शांतिनाथ हो शांत कर, साता साता सांग, केवल केवल ज्योति में क्लांति मिटे सब धाम। शांतिनाथ भगवान के बारे में आप लोग जानते हैं कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई? श्रीशैन राजा के भव से। श्रीशैन राजा जिसने अपनी 2 रानियों के साथ में चारण रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिए थे और उसके कारण उसने भोग भूमि की आयु बांधी थी। उसको समीचीन श्रद्धान नहीं था। सम्यक दर्शन होता तो वो देवायु बांधता, लेकिन मिथ्यात्व के साथ में उसने दान किया था। उसके कारण में उसने भोग भूमि की आयु बांधी। और जहाँ उसकी अनिंदिता नाम की जो रानी थी, उसने भी वहाँ पर भोग भूमि में जाकर के आर्य के रूप में उत्पन्न हुई, यानी उसने भी स्त्रीलिंग छेद लिया। तो स्त्रीलिंग जहाँ सम्यक दर्शन के माध्यम से भी छिपता है, लेकिन साथ साथ में जहाँ जो स्त्री संबंधी जो राग होता है उससे जो ऊपर उठ जाते हैं, उसके माध्यम से भी स्त्रीलिंग को छेद सकते हैं। और वहाँ से भोग भूमि की आयु पूर्ण करके स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होते हैं। और स्वर्ग की आयु, प्रथम स्वर्ग की आयु पूर्ण करने के बाद में वो दोनों आकर के विद्याधर के रूप में उत्पन्न होते हैं। जहाँ विद्याधर के अवस्था में मुनिराज के दर्शन होते हैं, उनके उपदेश को सुनकर के दीक्षा लेकर के और स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न होते हैं। वहाँ से च्युत होने के बाद में दोनों आकर के भाई के रूप में उत्पन्न होते हैं। यानी अभी जो है पहले पति पत्नी के रूप में थे, अब दोनों जो है भाई के रूप में उत्पन्न होते हैं। और जहाँ दोनों भाइयों में एक बलभद्र रहता है और एक नारायण रहता है। बलभद्र तपस्या करके 16वें स्वर्ग में अच्युत इंद्र के रूप में उत्पन्न होते हैं, और जो नारायण रहता है उसकी अधोगति होती है, वो जाकर के नरक में उत्पन्न होता है। और 16वें स्वर्ग के जो देव रहते हैं वो नीचे नहीं जाते, यानी नरकों में जाकर के संबोधन नहीं करते। तो उस समय उन्होंने धर्मेंद्र को, जो कि पूर्व भाव के उनके पिता थे, उनको कहा कि जाकर के उसको संबोधन दो। और उसको संबोधन देते हैं, और संबोधन के माध्यम से वो नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। वहाँ से निकल कर के आकर के मध्य लोक में एक राजकुमार बनता है, और जहाँ विद्या सिद्ध करने के लिए बैठा हुआ था, उस समय में अच्युत इंद्र, जो शांतिनाथ भगवान का जीव है, वो जाकर के उसको संबोधित करता है और उसके लिए प्रेरित करता है वैराग्य के लिए। और वो दीक्षित होकर के तपस्या करके, और जहाँ पर ये इंद्र के रूप में है, वहाँ पर पत्नी का जीव, जो भी भाई के रूप में था, वो आकर के उनके प्रतीन्द्र के रूप में उत्पन्न होता है। फिर दोनों अपनी आयु पूर्ण करके, जहाँ इंद्र की आयु पहले पूर्ण हो जाती है, ये बाद में आया है, तो इंद्र वहाँ से च्युत होकर के चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न होता है। तो शांतिनाथ भगवान इस भव में, जहाँ शांतिनाथ भगवान के भव में चक्रवर्ती थे, उसके पहले भी एक बार चक्रवर्ती बन चुके हैं। और उस चक्रवर्ती के पद में वहाँ पर जो उनके पत्नी का जीव था, वही भाई का जीव था, वही आकर के उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। और जहाँ उन्होंने 6 खंड जीत करके और बाद में सब कुछ छोड़ करके तपस्या की, 1 बरस तक वो एक आसन में बाहुबली के समान खड़े होकर के उन्होंने तपस्या की।
इसलिए आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उनके लिए द्वितीय बाहुबली के रूप में वर्णन किया है। और वहाँ से तपस्या करके वो ग्रीवेक में उत्पन्न होते हैं और ग्रीवेक से फिर आने के बाद में वो मेघरथ नाम के राजकुमार बनते हैं। और जो उनका पुत्र का जीव था वो भी ग्रीवेक में उत्पन्न होकर के वहाँ से आने के बाद में उनके भाई के रूप में पुनः उत्पन्न होता है। और फिर वहाँ तपस्या करके और 16 कारण भावनाएं भाग करके उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और तीर्थंकर प्रकृति को साथ में लेकर के जाकर के सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हुए। और सर्वार सिद्धि से आने के बाद में उन्होंने शांतिनाथ मैंने उसमें रूप में उनके विश्वसेन और एरा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। और विश्वसेन जो उनके पिता थे उनकी एक और पत्नी थी, उनके पुत्र के रूप में जो पत्नी का जीव था, जो ये भाई बन गया था, पुत्र भी बन गया था भाई बन करके, और फिर आकर के वो इनके सौतेले भाई के रूप में उत्पन्न हुआ। जब इनको दर्पण देख करके वैराग्य हुआ तब भाई भी साथ में दीक्षित हो गया। और दीक्षित होने के बाद में तपस्या करके जब इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो उनके भाई ने उस समय गणधर के पद को प्राप्त किया। तो जो पूज्य पुरुषों से राग भी होता है वो भी संसार से पार कराने वाला होता है। जहाँ शांतिनाथ भगवान का विशिष्ट महत्व इसलिए भी है कि उनके द्वारा चलाया हुआ धर्म तीर्थ आज भी चल रहा है। जहाँ इस अवसर्पणी में शांतिनाथ भगवान के बाद में अभी तक ये चल रहा है, लेकिन आदिनाथ भगवान का जो तीर्थ चल रहा था वो चंदप्र भगवान तक तो सतत चलता रहा, लेकिन पुष्पदंत भगवान के बाद में पाव पल्ले के लिए इस धरा पर कोई भी धर्म का पालन करने वाला नहीं था। फिर इसके बाद में शीतलनाथ भगवान के काल में आधा पल्ले, फिर श्रेयांसनाथ भगवान के काल में पौन पल्ले, वासुपूज्य भगवान के काल में 1 पल्ले, फिर विमलनाथ भगवान के काल में पौन पल्ले, अनंतनाथ भगवान के काल में आधा पल्ले, धर्मनाथ भगवान के काल में पाव पल्ले। इतने समय तक पल्ले जो होता है असंख्यात वर्षों का होता है। उस समय में इस धरा पर कोई भी धर्म का पालन करने वाला, उपदेश देने वाला नहीं रहा। लेकिन जब शांतिनाथ भगवान ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया तो वो आज भी सतत चल रहा है। इसलिए शांति धारा का बड़ा महत्व है। ऐसे शांतिनाथ भगवान जो सबसे ज़्यादा बाह्य विभूतियों से युक्त हुए हैं, जिन्होंने बलभद्र के पद को भी प्राप्त किया, 2 बार जिन्होंने चक्रवर्ती के पद को प्राप्त किया, जिन्होंने भोग भूमि में भी उत्पन्न हुए, जिन्होंने ग्रीवेक में अहमेंद्र के पद को भी प्राप्त किया, जिन्होंने सरवार सिद्धि में भी अहमेंद्र पद को प्राप्त किया, कामदेव पद को भी प्राप्त किया। ऐसी जो है मतलब बड़ी सबसे ज़्यादा पूरे 24 तीर्थंकर में सबसे ज़्यादा बाह्य विभूतियों से यदि युक्त कोई रहे हैं तो वो शांतिनाथ भगवान है। ऐसे शांतिनाथ भगवान जिन्होंने उस पद तक जो यात्रा की है उसमें उनका मूल कहाँ से प्रारंभ हुआ है तो दान से उनकी शुरुआत हुई है। तो जहाँ श्रावक के लिए 2 कर्म जो हैं मुख्य कहे हैं, एक पूजा और एक दान, तो जो इन दोनों कार्यों में तत्पर रहते हैं वो ही श्रावक संज्ञा को प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने लिए इन दोनों चीज़ों के लिए हमेशा जो है भावना रख करके और अपने श्रावक धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे जो है शांतिनाथ भगवान को पुनः स्मरण करते हुए अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणाम
शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता